ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 16 सितंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। प्रश्न है, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? आए बाबा और हमें एक तराजू दिखाया और उसके द्वारा भेद बताया। कौन सा? उत्तर है ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पलड़ा है ज्ञान का और दूसरा भक्ति का। 2 पलड़े हो गए। अभी ज्ञान का पलड़ा हल्का है, भक्ति का पलड़ा अभी भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान सत्य है, ज्ञान सत्य में प्रकाश है सच्चाई का, वो बढ़ता जाएगा। और भक्ति की अज्ञानता का अंधकार है उसमें पहले से ही, तो अंधकार की भक्ति का राज खुलता जाएगा। तो धीरे धीरे ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा, अर्थात एक ही पलड़ा होगा। वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं है ना। वहां पर बाबा कह रहे हैं तुलना करना, और ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है, ये चीज हल्की है, ये चीज वैल्यूबल है, ये चीज वहां पर रहेगी नहीं। सारा कंफ्यूजन हमें कहाँ पर है? यहाँ है। तो बाबा जब सारे भेद बता देता है तो हमारा अगला जन्म, हमारे अगले जन्म के जीवन में किसी भी प्रकार का समस्याओं का, उलझनों का अंधकार, कंफ्यूजन रहता ही नहीं है। हम एक सुखदायी जीवन, स्वतंत्र जीवन, एक प्राप्ति वाला जीवन स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। भक्ति माना पाने की मेहनत, पाने का पुरुषार्थ, पाने की साधना, पाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है। और ज्ञान माना पा लिया, जो चाहिए वो जीवन में आ गया। यह तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रही हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वह अब फिर से दैवी संप्रदाय बन रही हैं। अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया। यह भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, कब पूरा होता है। तो पाने का समय हमें पता ही नहीं था, और प्राप्ति कैसे होगी ये समय भी पता नहीं होगा। जब हमें समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो जीवन क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ जीवन। इसलिए हमारे जीवन के, है ना, इस जीवन के भी देखो समय काल का वर्णन किया जाता है कि हे मनुष्य, आपकी एवरेज आयु 50-60 वर्ष की है कलयुग की, तो साधारण जीवन नहीं जीना है, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है, अपने और सर्व के कल्याण के लिए जीवन जीना है। और ये समय साथ लेकर के चलोगे तो अच्छा महसूस करोगे। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, कब पूरा होता है, फिर राम राज्य कब से शुरू होता है?
अब तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी है, बरोबर 4 युग है। अभी संगम युग का चक्रवात ड्रामा चल रहा है। यह हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा। किसकी बुद्धि में बैठा? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा। और वैसे भी दिखाया है कि ज्ञान जो है बांटना और ज्ञान स्वयं में लाना, ये काम यहाँ अपने आज भी भारत में रिवाज के मुआफिक भी ब्राह्मणों का ही काम बताया हुआ है। तो किसी का तो नाम कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है, ब्राह्मण फिर देवता फिर क्षत्रिय, ऐसे यह सृष्टि चक्र और इसमें जीवन चक्र चलता रहता है। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो जरूर पहले रावण राज्य है, यह भी सिद्ध होता है। अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो पुराना झाड़ खलास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। यह भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने, पूज्य से पुजारी बने हैं, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यह तो सहज समझने का है कि चक्र कैसे फिरता आया है। जैसे एक्टर्स शुरू से लेके पिछाड़ी तक पार्ट बजाते हैं ना, अब हीरो भी शुरू में आ जाता है और थोड़ी सी देर में विलेन को भी दिखा देते हैं, और उन दोनों का अंत तक रोल दिखाते हैं। फिर बाद में यही है हर एक कहानी का सार कि जो विलेन है उसको हीरो ने खत्म कर दिया और सुख में जीवन आ गया। तो हमारे 84 जन्म की कहानी पर मनुष्यों ने भी ऐसे ऐसे नाटक बनाए हैं, ड्रामा बनाए हैं, हमारे अपने जीवन के नाटक से प्रेरणा लेकर के। क्यों? ताकि हम उसको देख करके सदा अलर्ट रहें कि हम परमात्मा के बच्चे हीरो पार्टधारी हैं। इसलिए हमें रावण रूपी विलेन से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी ताकत आत्मा बढ़ाएगी और बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेगी और राम राज्य आ जाएगा। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बने। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर फिर हम देवता बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरीय वंशी हो। तुम सब जानते हो कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए आपस में भाई भाई हैं ये कहते हैं। वास्तव में भाई भाई का जो नेचर, हमारा नेचुरल स्वभाव है वो परम धाम में है। फिर पार्ट बचाने के लिए नीचे आना पड़ता है, यह तो बच्चे जानते हैं। हम ही शूद्र ब्राह्मण बन पढ़कर वह संस्कार ले जाते हैं, सो हम देवी देवता बनते हैं। करनी का महत्व है ना जीवन में, कर्म का सिद्धांत बाबा बता रहे हैं। जैसा कर्म वैसा जीवन, तो कर्म का बीज जैसा वैसा उसका फल माना, उसकी महसूसता। ये राज बच्चों ने समझ लिया है। सभी को सुजाग करना है कि ये जीवन और इस जीवन में होने वाला हर एक कर्म का प्रभाव क्या होता है। यह तुम किसी को भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग और ये पुरानी दुनिया कलयुग है, इसमें कोई सुख नहीं है। बच्चे समझते हैं जब ये नया झाड़ था
तो हम ही देवी देवता थे, बहुत सुख था। फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई है, मनुष्य भी बहुत हो गए हैं तो दुख भी बहुत हो गया है। कल बता रहे थे बाबा कि मनुष्य बढ़ते गए तो अब देखो जमीन बहुत सारी चाहिए अनाज पैदा करने के लिए। तो अगर सारी जमीन के ऊपर घर ही घर बना देंगे तो फिर फसल कहाँ से तैयार होगी। तो 2 मंजिल बनाया, फिर 13-14 मंजिल बनाया, और आज तो 157 मंजिल का टावर बना रखा है। दुबई के अंदर सब लोग देखने के लिए जाते हैं। वहां वैसे कोई रहता नहीं है, लेकिन कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं। जनसंख्या बढ़ गई है ना अभी। परम धाम से सारी आत्माएं एक्टर्स बन के यहाँ आ गई है। बाबा समझाते हैं सतयुग में तुम कितने सुखी थे। अपने यहाँ उसको आज भी योजनाओं के रूप में बताया जाता है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, बड़ा परिवार, दुखी परिवार। तो बाबा छोटा परिवार बना रहे हैं, और उस छोटे परिवार में हम सब सतयुग की राजधानी वाले राजघराने के सब स्वस्थ होंगे, सब संपन्न होंगे, सब में सद्भावना, प्रेम, पवित्रता का जीवन होगा। तो कोई लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। ये व्यक्ति अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अब इस संसार चक्र में ऐसा सुंदर मोड़ आ रहा है जहां ये पूरा विश्व राम राज्य सुख का संसार बन जाएगा। अच्छा, सतयुग में तुम कितने सुखी थे। सदा सुखी तो कोई रहते नहीं है। परिवर्तन सृष्टि का है ना नियम है। बोर भी हो जाते हैं ना, वो अब रोज रोज वही कार्य करो तो बोरिंग होती है। तो खेल है, खेल में अब एक ही एक जीतते, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना। हाँ, तो इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना है। समय परिवर्तन, जीवन चक्र परिवर्तन, युगों का परिवर्तन, स्वभाव संस्कार का परिवर्तन, सबको मिला के कहा जाता है समय, जिसके साथ चलना हमें बाबा सिखा रहे हैं। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर नए सिर चक्र फिरना है। ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प है दिन, नई दुनिया, फिर आधा कल्प है रात, पुरानी दुनिया। यह पढ़ाई याद करनी होती है। पढ़ाई बोला ना बाबा ने, तो बाबा कहते बच्चे बुद्धि में इन चीजों को बार बार, पढ़ाई की बातों को दोहराते रहोगे, यही वो बुद्धि की ताकत है। ये बुद्धि की खुराक है जो रावण से जीतने में मदद करती है। तो आत्मा की पुण्य की कमाई होती है। शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा याद है ना। शिव बाबा ने कभी भूला है मुरली में कि चलो बच्चों मैं जा रहा हूँ, मुझे आज पढ़ाई याद ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ वापिस परम धाम। कभी बोला है ऐसे बाबा ने? कितने साल हो गए आते हुए, रोज सुनाता है बाबा। तो हमारे अंदर भी तो बाबा के संस्कार अब आ जाने चाहिए ना। हाँ, तो टीचर को भी तो सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है, ज्ञान सागर है। तुम भी समझते हो कि हम जो पावन पूज्य देवता थे सो अब पुजारी पतित बने हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो। यह पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करो, क्योंकि आजकल कोई किसी से बात तो करता ही नहीं। सब अपनी अपनी दुनिया बना रखी है, उसमें व्यस्त रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे आपकी नई दुनिया आ रही है, और यहाँ तो मैं ही आपकी दुनिया हूँ। तो मेरे साथ बातें कर लिया करो, अपने आप के साथ बातें किया करो। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। ज्ञान है सृष्टि चक्र का, और योग से हम पावन बनते हैं।
कितना सहज है, किसको भी समझा सकते हैं, जैसे बाबा भी समझाते हैं ना। हाँ, सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि बाप इनके साथ है ना। कोई भी मनुष्य सदगति को जानते ही नहीं है। सदगति की बातें तो तब समझे जब सदगति दाता को पहचाने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो, पर हमारी समझाने से पता चलता है कि हम कितना समझते हैं। समझाने का कार्य करते हैं ना, ज्ञान को जीवन में सामने वाला अपने अनुसार कैसे उतार ले। तो बाबा कहते हैं इससे आप बच्चों की पहचान होती है। खाली सुनते ही सुनते हैं ना बाबा से, तो फिर हमें पूरा जीवन में उतारने के पुरुषार्थ में मेहनत ज्यादा लगती है। तो आधा तो सुनने से आ जाता है जीवन में, और आधा सुनाने से आ जाता है। तो सुनाने की भी सेवा है, मनसा सेवा भी है। अब जब समय अनुसार जो सेवा करेंगे सो नंबर 1 में जाएंगे। तुम समझते हो और समझाते भी हो। मूल बात है ही पतित से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं कि योग कैसे लगाएं, पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ही मूंझे हैं। तो समझाना चाहिए कि यह खेल ही हार और जीत का बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कल्प है ज्ञान अर्थात पावन, और आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। अब फिर से पतित से पावन बनना है। यह याद की यात्रा बहुत नामी ग्रामी है। वह तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते नीचे गिरते गए हैं। ऐसे नहीं है कि शरीर की यात्राएं करने से शरीर और आत्मा पावन बन जाते हैं। नहीं, पावन आत्मा को बनाने का कार्य एक पावन पिता का है। वह एक ही बार आते हैं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे। मनुष्य को ही 84 जन्म के चक्र में आना है। बाबा कहते हैं, माता जी क्या कह रहे हैं बाबा, सुनो ध्यान से। बाबा कहते हैं ये कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ कैरेक्टर जरूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था। बाबा हमें अपने आप से, अपनी यादाश्त में हम क्या थे याद करा के हमारा नशा चढ़ा रहे हैं कि क्या थे बच्चे, तुम देवता थे। तुम्हारा राज्य, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा जीवन अत्यंत सुखद, सुखमय जीवन, सर्व प्रकार की खुशियों से खुशहाल जीवन, बेहाल और बदहाल नहीं, है ना। इतना अतीत हमारा कितना प्यारा, और अब बाबा मिला तो सबसे निराली जीवन। यही बहार है इस दुनिया को भूलकर और बाबा के संग जीने की। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया। पावन शिवालय से फिर पतित वैशाल्य बन जाता है। रावण ने हमारे ऊपर जीत पा ली। कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने, बाप को ही आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम गिरते आए हैं, अब फिर चढ़ना है। बाप आकर जगाते हैं, क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े हैं। और उस नींद का भी नाम बताया है, कुंभकर्ण की नींद। कहानी में देखा है ना कि ये कोई साधारण नींद नहीं है अज्ञान की। इसमें जो एक बार सो गया उसके ऊपर कितना पुरुषार्थ करना पड़ा। तब तक तो उसके अंत का भी समय आ गया था। जिस दिन उठा उसी दिन उसका अंत हो गया। हम जाग गए हैं ना, पूरी तरह से जागना है। समय जा रहा है। समय और बाबा और हमारा भाग्य, ये सब अभी समय से पूर्व ले लेना है, नहीं तो
यहाँ कोई किसी के लिए आज तक ना कुछ करता आया है और ना कोई किसी के लिए रुकता है। हम कभी ना भूलें, आए अकेले जाना अकेले, तेरी करनी तू ही जाने, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है। जो है सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ भरा हुआ। जहां तो हम बच्चों को स्नेह युक्त प्रभु जिम्मेवारी समझ करके निभाना आ गया, सो निमित्त ट्रस्टी बन करके निभाना है। नहीं तो कोई किसी का साथी नहीं है। क्या हम हैं किसी के साथी? जब हम ही नहीं है तो हमारा कौन हुआ? सत्य, सत्य के ऊपर सदा चिंतन करना है, चिंतन करके सत्य को अपना अनुभव बनाना है। तो वो अनुभव कभी भी गिरने नहीं देता है। एक बाप से सीखकर फिर बच्चे वृद्धि को पाते हैं। बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से हमारी अज्ञान की नींद को भगा देते हैं। सागर है ना, नींद गहरी है तो ज्ञान भी हमें उठाने में कमजोर नहीं है। कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते हैं राजयोग से, कोई फिर तीखा पुरुषार्थ करते हैं। नंबरवार तो है ना, कोई की डल बुद्धि है। उस स्कूल में भी तो नंबरवार होते हैं ना। उस पढ़ाई में तो बीए एमए आदि की कितनी क्लास होती है, कितने मनुष्य पढ़ते हैं, सारी दुनिया में कितने एमए पढ़ते होंगे। और आजकल तो बच्चा, इतना सा बच्चा है और उठते ही रो रहा है। क्या कह रहा है? मैं पढ़ाई पढ़ने नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल में नहीं जाना है। क्योंकि पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही सखत है। पढ़ाई भी इतनी मेहनत वाली दुनिया की, और टीचर का तो चेहरा देख के ही बच्चा पहले ही रोने लग जाता है। भले माता पिता फोर्स करते हैं बच्चों को घरों में, जाओ स्कूल जाओ स्कूल, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है, तो बच्चे को गाइड नहीं करते हैं। बाबा ने हमें पहले इस पढ़ाई को प्यार से पढ़ाया, तो हम बच्चे करने के लिए भी तो मेहनत करें ना। बाबा डंडा नहीं मारते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जाके धर्मराज के डंडे खाएंगे। धर्मराज के डंडे पता है ना कैसे होते हैं? गरुड़ पुराण पढ़ लो ना, आंखें खुल जाती हैं। ऐसे ऐसे कठोर दंड उसमें बताए हुए हैं। तो कहाँ जाना है? प्रजा में जाना है या राजा बनना है? पहले लक्ष्य डिसाइड है सभी का। कल ही हाथ उठाए थे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। माना वो राजधानी भी मेरी और वो राजधानी भी मेरी। तो फिर कितने एड़ी से लेके चोटी तक जोर लगाना है। कितने नाखून बताते हैं बाबा? 5 5 5 5 टोटल हो गया हमारे 20 नाखून हैं। इतना जोर लगाना पड़ेगा। ऐसे कोई देवता बनना मासी का घर, मासी का घर नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सर्विस सर्विस और सर्विस, ये 6 शब्द बाबा ने सदा सुनाए हैं। याद रखना, जो भी भारतवासी है कितने समय से पढ़ते हैं, कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आजीविका करते रहते हैं। अच्छा, मेहनत करी एमए बीए की, मर गया, फिर अगले जन्म में नए सिरे से वही पढ़ाई दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और हमें 21 जन्म फुल गारंटी कि पढ़ लो राजयोग की पढ़ाई, तो 21 जन्म एक ना पढ़नी पड़े। और फिर इससे कर लो आगे की कमाई, आज कला संपन्न। और फिर लास्ट के 1-2 जन्म है, उसमें भी बाबा आ जाते हैं। सारी प्राप्ति है तो सारा जोर तो है ना लगाना पड़ेगा। वहां सतयुग में एमए आदि की पढ़ाई नहीं है, कोई रोता ही नहीं है वहां। माँ कान पकड़ के बच्चे को लेके नहीं जाएगी स्कूल में। और अभी तो सारा उल्टा पुल्टा चल रहा है।
हम सोच के देखें, क्या ये जो दुनिया चल रही है, इस दुनिया में जो मनुष्य जीवन है, संसार की ये जो हालत है, क्या भगवान ऐसी दुनिया बनाता है? ऐसे तो एक पिता भी अपने 2-3 बच्चों के परिवार वाला अपना घर नहीं बनाता। वो भी सोचता है सुख हो, संपत्ति हो, बच्चे सदा एंजॉय करे, आनंद लेवे। तो बाबा सारी दुनिया पलट रहे हैं। तो हल्के में नहीं लेना है बाबा को। कथा कहानी नहीं सुन रहे हैं कि बस सुना और घर जाकर के यहाँ से उठे, पल्ला झाड़ा और सब कुछ भूल गए। पढ़ाई तो याद रखनी होती है। तो क्या बनेंगे? अपने आप से पूछना, आज हल्का पद लेना है या भारी से भारी पद लेना है? तो यहाँ और सतयुग में, संगम पर सतयुग में MA BA की पढ़ाई नहीं है। ये ड्रामा में अभी की नोंद है जो पढ़ते हैं, फिर कल्प बाद पढ़ेंगे। वहां यह किताब आदि कुछ भी नहीं होती। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता है। भक्ति मार्ग में वह पढ़ाते आए हैं जो पास्ट हुआ। बाप ने बताया है कब राम राज्य है और कब से रावण राज्य होता है। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को बाबा ने बताया, और अब चढ़ना कैसे है ये सारा राज बुद्धि में आ गया है। तुम्हें अब अलबेला नहीं होना, पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच बनने का। परंतु राजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उनकी अपनी ईमानदारी अपने साथ है। हर एक आत्मा में सद्गुण है। अब वो जो अपने सद्गुणों को ईमानदारी के साथ अपने व्यवहार में लाते हैं, कर्म में लाते हैं, अपने मनसा में उन्हें याद रखेंगे, तो मेहनत तो हर एक की अपनी अपनी है ना। कोई तो किसी के लिए कर ही नहीं रहा है, तो अब क्या कर देगा? तो बाबा कहते हैं पहले स्व परिवर्तन। कल वरदान में बाबा ने क्या कहा था? मुझे करना है, मुझे बदलना है। और इतनी सी ही तो पढ़ाई है। बाबा कहते संसार अपने आप बदल जाएगा। तो पावन बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, क्योंकि वो एक गुण है। और गुण जब किसी अनाज के अंदर होता है तो वो क्या करता है? हाँ, क्या करता है? दीमक क्या करती है? हाँ, तो ये 5 विकार दीमक है। ये गुण है कोई ना कोई अवगुण, जो कि फिर आप सबको पता है कहाँ लिखे हैं। बाबा रूम के बाहर में बोर्ड लगा हुआ है, उसमें हमारे सारे अवगुण और सारे गुण लिखे हुए हैं। उसको हमेशा पढ़ के जाना चाहिए और अपने एक अवगुण पे मार्क करना चाहिए बुद्धि में, और एक गुण पे मार्क करना चाहिए कि आज इन दोनों को ध्यान में रखूंगा, ये धारण करना है और इस अवगुण को आज छोड़ना है। लक्ष्य बिना पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं रहता है। अपनी जांच करो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते हो हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये तो हमने खुद बोला है। इतनी समझ तो थी हमारे अंदर कि हमने भक्ति में भगवान को सच ही कहा था कि भगवान मैंने देख लिया अपने आप को, मैंने अज्ञान को भी अनुभव कर लिया, और ज्ञान क्या है इतना तो मुझे पता है कि ठोकर खाई तो अवगुण आ गए, और अब तुम्हारे सामने आ गया हूँ। कुछ ना ही बचा मेरे अंदर, मैं क्या बन गया ये देख रहा हूँ। अब आओ जरा आप अपना संग लगाओ। तो बाबा ने अपना संग लगाया है ना। अब हम 0 कला से 16 कला बन रहे हैं। तो बलिहारी है प्रभु आपकी। किसकी बलिहारी? सतगुरु आपकी बलिहारी है, जो मुझ निर्गुण को 16 कला संपन्न बना रहे हो। आज इस संसार में यूजलेस का कोई नहीं है, करेक्टरलेस का कोई नहीं है, गिरे हुए का कोई नहीं है। देखते हैं ना, अब कोई भिखारी, आप भिखारी को अपनी सहेली मित्र बनाओगे?
जो नहीं कमाता है उसको कहोगे आओ आओ तुम कितने अच्छे हो, है ना। जिसमें अवगुण ही अवगुण है उसको हम कहेंगे तुम जैसा तो संसार में भगवान भी नहीं है, कहेंगे ऐसा नहीं। और बाबा ने किसको बना लिया, मुझे अपना बना लिया। ये कम नशा नहीं है। गुणवान बहुत बैठे हैं इस दुनिया के अंदर, बिना ज्ञान के भी चरित्र बना करके बैठे हैं, पर बाबा मुझे मिला है। तो अपनी चेतना को जगाने के लिए अपनी तुलना करनी है बाबा से। अपने रिश्ते के अंदर जांच करो कि बाबा ऐसा और मैं कैसा था, क्या मैं अब बाबा जैसा हूं। हम बाप सम्मान बनने आए हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति अपनी सीट नहीं देता है, कोई अपना पूरा गुण या कला सिखाता नहीं है। और बाबा कहते बच्चे मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ बाबा ने हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया है। तो हमें अपने पुरुषार्थ में जागृति लाने के लिए अपने आप को ये याद कराना होगा कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। केवल प्रेम नहीं करना है प्रभु से, प्रेम निभाना भी है। निभाना माना तूने कहा और मैंने किया। इसलिए फिर हमारी और बाबा की भक्ति मार्ग में कथाएं बना बना करके सारी दुनिया याद कर रही है कि वो थे गोप, वो थी गोपियां, वो थे वानर, वो थे पांडव। कौन थे वो, हम थे। हमारा यादगार है। तो हमारे में भी फिर एक ही अंगद है, एक ही हनुमान जी है, एक ही सुग्रीव है, एक ही लक्ष्मण है। क्या मैं लक्ष्मण जैसा हूं बाबा के साथ? इतनी मेरे अंदर वफादारी है जिसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपने महलों का त्याग कर दिया। क्या ऐसी वफादारी मेरे पास है बाबा के लिए कि जब बाबा मुझे सेवा में बुलाए और मैं तैयार हूं? है ऐसे हम? ब्रह्मा बाबा तो थे ऐसे, मम्मा तो थी ऐसी, दादियां तो थी, तेरे पीछे सब कुर्बान। तो क्या करता हूं मैं सारा दिन, क्या करती हूं मैं सारा दिन? प्रभु रिश्ते में, भगवान के रिश्ते में मेरे कर्तव्य कितने निभा रहा हूं। हम कर्तव्य पालन की दुनिया में हैं, हम स्थिर नहीं हैं, हम जड़ नहीं हैं। हमारा अपना लक्ष्य है, और जिस लक्ष्य पर हम नहीं चलते हैं तो हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और ऊपर से ये और कहेंगे कि ये टेंशन में रहते हैं ना, ये दुखी है ना, इनकी कमाई नहीं है ना, इसलिए ये सत्संग में जाते हैं। सत्संग वाले को, सेंटर में आने वाले को ये टाइटल नहीं मिलते। हम क्रिएटिव होते हैं, नवीनता जीवन में आती है, हमारी प्रगति और उन्नति होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई अच्छे से पढ़नी है, शांति धाम सुख धाम का सबको रास्ता बताना है, सुखदाई बनना है, क्योंकि बाबा सदा सुखदाता है, सबके दुख दूर कर लेते हैं। बुद्धि में आता है हम बहुत सुख देने वाले थे, हम जब सुख में थे तो विकार का नाम निशान नहीं था, काम कटारी नहीं चलाते थे, सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते। बाबा फिर बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये है हमारी पढ़ाई, पहला पाठ। क्या मैं ये जिम्मेवारी निभाता हूँ सारा दिन, सबको मैं आत्मा रूप में देखता हूँ? यही तो हमारी सेवा है, और कोई बड़ी तो सेवा है नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आ जा ही पाएंगे। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनों को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है ना जब बच्चों का रिजल्ट आता है। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। यह प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में ये ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ है ज्ञान, दूसरे तरफ है भक्ति।
इस समय भक्ति का पलड़ा बाहर भारी है, एकदम नीचे पट पड़ जाता है, बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का एक पाव पड़ा है, फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है, फिर वहां से ट्रांसफर हो इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। जैसे आप 1 किलो पीतल ले जाओ और आप 1 ग्राम सोना ले जाओ, दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है? सोने की है। हाँ, बाबा कह रहे हैं आप बच्चे ऐसे हो, अब दुनिया सोने जैसे बन जाएंगी। कब उस तरफ पलड़ा भारी, कब इस तरफ भारी होता है। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पुर में भरतू हो जाते। जो पक्के हैं वो तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है, जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे, फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा। वहां बहुत आत्माएं रहेंगी तो वह पलड़ा जास्ती हो जाएगा। फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे। इसी रीति चक्र का, सृष्टि चक्र का फिरना होता है। जब पतित हैं तब तराजू की दरकार ही नहीं है। तराजू की दरकार ही तब होती है जब बाप आते हैं। बाप तराजू ले आते हैं। क्या अर्थ है इसका? भक्ति में वो क्या कहते हैं, न्याय करने वाला कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। तो जब नीचे आएगा तो तराजू बिना तो न्याय कैसे करेगा? तो आज बाबा तराजू साथ में लेकर के दिखा रहे हैं, बच्चे देख लो कौन सा पलड़ा तुम्हारा ज्यादा झुका हुआ है और कौन सा कैसा है। देखो अपने आप को। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, तो मुझे मेरे साथ अन्याय नहीं करना है। हम पुरुषार्थ नहीं करते, ये अन्याय है खुद का, खुद के साथ। हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ये भी न्याय है अपने साथ। इसलिए अपनी आत्मा को ऐशो आराम से निकालो। और वो ऐशो आराम कौन सा है? मन और बुद्धि जड़ होकर के अंदर बैठे हैं और इंद्रियों के साथ दिन भर आलस, सुस्ती, रंग बिरंगा देखना पहनना में फंसी हुई है, खाने में फंसी हुई है। एक ऐसा अंदर रंग महल मंत्री ने और बुद्धि ने मिल करके आत्मा के साथ बना रखा है, जहां मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मैं अब क्या करूं, मेरा शायद यही कड़ा विकार है, बहुत ही खराब है, मेरे से अब कुछ नहीं होगा। है ना अंदर एक दुनिया आलस की और व्यसनों में फंसी हुई, वासनाओं में फंसी हुई। उस जाल में खुद ने खुद फंसाया है, निकलो वहां से। तभी तो न्याय हो रहा है ना अपने साथ। नहीं तो यूं ही ये श्वासें प्रभु तेरी और देखो घर में कैसे बीत रही है, तन तेरा और देखो इसकी हालत क्या हुई पड़ी है। बाबा कहते जो राजयोगी है वो तो मन से स्वस्थ है, तन से भी इतना स्वस्थ है कि वो सेल्फ सर्विस और विश्व सर्विस में टाइम दे सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अपने ऊपर जीत ही विश्व के ऊपर जीत है। दूसरा आके जादू करने वाला, जादू करने वाला कोई नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना उस दिन देखना मेरा पुरुषार्थ। तो समय कहेगा हाँ चलो ना आप धर्मराज के पास कर लेना जितनी सेवा करनी है। फिर धर्मराज कहेगा कि मैं दिखा रहा हूं तुम्हारा पद, वो रहा सतयुग में लास्ट में लास्ट, लास्ट में लास्ट। पढ़ाई के लक्ष्य बिना पुरुषार्थ में जागृति नहीं आ सकती। केवल मात्र बोल दिया बाबा मेरे साथ है, इससे पुरुषार्थ नहीं होता है। बाबा मेरे साथ है तो उस साथ का फायदा क्या है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ आपने किया जहां भगवान के साथ से प्राप्ति नंबर 1 हुई?
मैं आत्मा तो हूं, पर मैं आत्मा आत्मिक भाव में कितनी देर हूं, डीप जांच करनी है। बाकी मुरली तो कॉमन हो गई है ना, पुरुषार्थ में मेरे कितनी नवीनता है ये देखनी है। इसलिए क्या करेंगे, जाग मुसाफिर, जाग सजनिया नहीं, जाग मुसाफिर जाग, अज्ञान की नींद से जाग। बाबा जो देगा ले लेंगे नहीं, अपना करो अपना पाओ, बाबा न्याय करने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। जहाँ की मुरली में ये इस पे डिटेल नहीं आया, पर धारणा में आया है। बाप सम्मान सबके दुख दूर करने हैं, अपने रजिस्टर की जांच करनी है, दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण थोड़े थोड़े अपने अंदर रख लेने हैं, फिर वो काम आते रहेंगे। ठीक है जी, कैसे काम आएंगे? कल्प बाद में मर्ज करने हैं ना, इमर्ज नहीं रखने हैं। बाबा के कहने का अर्थ ये है कि पूरे अवगुण मर्ज कर देने हैं। वरदान, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं, उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। बुद्ध ने क्या कहा रात्रि सोते समय? भाई अमृत वेला बहुत ही अच्छा होता है, अमृत वेला उठना चाहिए। बुद्धि में आया ना सोते समय, और जब उठने का टाइम हुआ तब उठे ही नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि में याद नहीं करो, लेकिन करके दिखाओ, उठ जाओ, सीट पे बैठ जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो पर दर्शन चल नहीं सकता अपने अंदर, क्योंकि परदर्शन बाहर से आया है ना, तो अपने ज्ञान के मनन की शक्ति से बाहर ही उसका गला काट के फेंक देंगे, तो अगले का भी गया अवगुण और खुद में प्रवेश हुआ नहीं। ये निरीक्षण आना चाहिए, तब हमारे अपने जीवन को परायों की बातों से बचा सकते हैं। अब देखो बाबा की बातें कहाँ रहती हैं? सच सच बताना, मोस्टली बाबा की बातें लगभग कहाँ रहती हैं? दिमाग में। और मनुष्यों की बातें कहाँ रहती हैं? अगले ने पूरा नहीं बोला, उसके पहले ही दिल में चली गई है ना ये अभ्यास। अब ये अभ्यास बाबा के साथ जोड़ना है। बाबा के एक शब्द से, एक शब्द दिमाग में सुना मैंने बुद्धि में, और उसके 100 शब्द दिल में छप गए, इशारे से करनी में आ जाए। ऐसा अभ्यास लौकिक में है, अब इसको अलौकिक में बदलना है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत। माया स्वदर्शन चक्रधारी के आगे आने की हिम्मत नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अच्छा,
ओम शांति।